नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। क्या चाय पर चिकचिक होने पर किसी का कत्ल हो सकता है? शायद सुनने में आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक शहर में ऐसा हुआ है जहां पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। यही नहीं, कहां जेवर के लालच में हुआ दादी का कत्ल। हत्या का नृशंस तरीका आपके रोंगटे खड़े कर रख देगा। इसके साथ होगी एक मासूमी फरियाद, मां तू कहां चली गई। उस बच्ची को एक घर के बाहर छोड़ने वाले गुनहगार सीसीटीवी में कैद हो गए और बताएंगे अलविदा और कॉल काट दिया गया। एक महिला का कत्ल होता है जिसका कत्ल उसके पति ने किया था। हत्यारा पति पुलिस वालों के सामने कत्ल की पूरी कहानी सुनाता है। उसने कैसे पत्नी को मारा, ना तो पति पत्नी और वो की एक कहानी है, ना ही आरोपी पति पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। हत्यारे पति ने पुलिस वालों के सामने कत्ल की जो वजह बताई, उसे सुनकर सब सन्न रह गए। चाय पर चिकचिक हुई थी और फिर ये वारदात। रिश्तों में खूनी तकरार, पत्नी पर पत्थर से वार, कातिल सुनाए कत्ल की कहानी। मामूली बात पर दरकते रिश्ते, चाय पर चिकचिक और कत्ल। एक हत्यारा खुद पुलिस वालों को बयां कर रहा है कैसे उसने उस महिला को थप्पड़ मारा। थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि झगड़ा इतना बड़ा कि नौबत खून खराबे पर आ गई। पिटाई के बाद गुस्से में महिला की बाल पकड़कर उसे खींचकर वो कमरे से इस जगह पर ले आया। पत्थर से उस पर वार किया, बाल पकड़कर पत्थर सिर पे दे मारा और उसके बाद महिला की मौत हो गई। कत्ल की कहानी सुनाने वाला रविंद्र पटेल ने जिस महिला का कत्ल किया था वो उसकी पत्नी है, सोहद्रा बाई। कवर्धा के लोहारा थाना इलाके के बीजा बैरागी गांव में ये वारदात हुई। पति पत्नी के बीच खूनी तकरार की कहानी हैरान करने वाली है। थाना लोहारा के ग्राम बीजा बैरागी से प्रातः इस बात की सूचना मिली थी कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी लोहारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पाया कि सोहद्रा बाई पटेल मृतिका है और अंधी हालत में वह जमीन पे पड़ी हुई है और उसके चेहरे से काफी ब्लीडिंग हो रही है। और मृत अवस्था में पड़ी हुई इस महिला की बॉडी मिलने पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और इसे अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। अक्सर पति पत्नी और वो की कहानी में रिश्तों का दी एंड हो जाता है या फिर पारिवारिक विवाद हत्या की वजह बन जाती है, या कोई पति शक में शैतान बन जाता है, पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता है। लेकिन इस कत्ल की वजह ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वजह जो है वो हैरान करने वाली थी। आरोपी पति रविंद्र खुद पुलिस वालों को बता रहा है कैसे झगड़ा हुआ और चाय पर चिकचिक हुई और किचकिच कत्ल में बदल गई। सुनकर यकीनन आप भी दंग रह गए होंगे, लेकिन कत्ल के पीछे की कहानी यही है। पूछताछ के दौरान संदेह के आधार पर उसके पति से बात की गई और पति रविंद्र पटेल ने बताया कि दोनों का चाय पीने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते इस कदर हुआ कि दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। और इसी बीच क्रोध में आकर पति रविंद्र पटेल ने पास में ही रखे पत्थर को उठाकर उसके सिर पर कई बार वार किया है, जिससे मौके पर ही सोहद्रा पटेल की मृत्यु हो गई है। दरअसल सुबह के वक्त सोहद्रा बाई ने चाय बनाई और पति रविंद्र को कहा चाय पी लो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पति ने कहा नहाने के बाद पीऊंगा।
यहाँ भी बात उतनी नहीं बिगड़ी थी, लेकिन पत्नी ने गुस्से में कहा, अभी चाय पी लो, बार बार यही काम नहीं करूंगी। और बस इतना कहना था, रविंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। रविंद्र ने पत्नी को थप्पड़ मारा और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और अंत में बचा तो इन खून के धब्बों में रिश्तों के जख्म। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग महिला की तलाश पुलिस वाले कर रहे थे, जिसकी तलाश में नदी में गोताखोरों की टीम उतरी और फिर बाहर आई लाश। बुजुर्ग महिला का निश्चित तरीके से कत्ल किया गया था। पैर में चांदी के कड़े निकालने के लिए वो हैवानियत की गई जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। जेवर के लालच में हुआ ये कत्ल, कातिल का नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बुजुर्ग महिला का किडनैप, मर्डर। सीसीटीवी में कैद कातिल का सुराग। 3 दिन नदी में लाश की तलाश। लालच में हैवानियत का खेल। जेवर के लिए दादी का कत्ल। वहशीपन और हैवानियत भरा वो कत्ल जिसमें एक बुजुर्ग महिला की नृशंस तरीके से हत्या की गई। उसके पैरों को फावड़े से कुचला गया और फिर लाश को नदी में फेंक दिया, इस तरीके से कि लाश का सुराग हाथ न लगे। 3 दिन तक सीहोर की रेहटी पुलिस 75 साल की बुजुर्ग बलिया बाई की तलाश में नदी में सर्चिंग कर रही थी और फिर नदी ने बलिया बाई की लाश को उगला। सीहोर के रेहटी थाना इलाके के दिगबाड़ में बुजुर्ग बलिया बाई का घर से किडनैप हुआ था। सीसीटीवी में कातिलों का सुराग मिला था और फिर नर्मदा नदी के पास तलाश शुरू हुई। थाना रेहटी अंतर्गत ग्राम दिगवाड़ से एक वृद्ध महिला के घर से लापता होने की सूचना उनके परिजन द्वारा दी गई थी, जिस पर सबूत इंसान कायम किया गया था। आखिर बुजुर्ग महिला का कातिल कौन हो सकता है? जिस तरीके से हत्या की गई वो किस ओर इशारा कर रहा था? इस पूरे केस में किसी नजदीकी पर पुलिस की नजर थी और जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आरोपी धर्मेंद्र ने रैकी की थी और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग बलिया बाई की हत्या कर दी। सुनिए अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारा धर्मेंद्र बलिया बाई का रिश्ते में पोता लगता है। बलिया बाई की बहन का पोता धर्मेंद्र। शव बरामद होने के बाद ये पता चला कि जो मृतका को हत्या करके उसके पैरों में जो चांदी के कड़े थे उनको नृशंसतापूर्वक पैरों को फावड़े से कुचलकर उनको अलग करके निकाले गए। दरअसल बुजुर्ग महिला अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थी और उसी वक्त धर्मेंद्र की नजर दादी की बहन यानी बलिया बाई के जेवरों पर पड़ी। पैर में चांदी का कड़ा। बलिया बाई के परिवार वालों ने भी ये बात बताई थी। बुजुर्ग महिला चांदी के जेवर पहने हुए थी और फिर जेवर में रिश्तों के जख्म और वहशीपन की कहानी सामने आई। उसके ही पोते ने, उसकी बहन के सगे पोते ने उसको दिखा था जेवर काफ़ी होने से, जो चांदी के जेवर थे, उसकी नीयत खराब हुई थी। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर ये योजना बना रखी थी। घटना दिनांक से 1 दिन पूर्व भी ये जो होता है ये धर्मेंद्र ये के घर गया था। जेवर के लालच में आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रात का वक्त था। एक शख्स अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो पोर्च का गेट खोलता है, सन्न रह जाता है। वहां एक नवजात बच्ची थी, कंबल में लिपटी हुई।
कॉलोनी के लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन मासूम गुड़िया को छोड़ने वाले का सुराग नहीं मिलता। इधर सीसीटीवी में फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें एक आदमी और औरत बच्ची को घर के बाहर छोड़ते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, देखिए। घर की पोर्च में परी, कंबल में लिपटी नन्ही गुड़िया, सीसीटीवी में कैद गुनहगार, एक अनकही फरियाद, माँ तू कहाँ। अक्सर कहा जाता है पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं, लेकिन जिन्हें पत्थर दिल कहा जाता है, देखिए जरा वो कैसे एक नन्ही परी को दुलार कर रहे हैं, उसे लाड़ लड़ा रहे हैं। टीआई साहब की गोद में बच्ची है और यहाँ मौजूद हर एक शख्स इस नन्ही परी को देखकर उस पर जान छिड़क रहा है। जिस गुड़िया की झलक देखकर सब यही कह रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची है, सबकी आंखों में चमक है। हाँ बेटा, तुम्हारी शिकायत हम लोग बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं। वो बोले नींद आ रही है। लेकिन नन्ही सी ये जान अपनों को तलाश रही है। सब लोगों के बीच ये मासूम आंखें जिसे सवाल कर रही है, माँ कहाँ है तू। जाहिर सी बात है, आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस इलाके में बच्ची को पुलिस वाले और लोग क्यों संभाल रहे हैं, माजरा क्या है, ये भी आपको बताते हैं। जबलपुर की गढ़ा थाना इलाके के प्रेमनगर में पत्थर दिल इंसानों की तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं मासूम बच्ची के गुनहगार। ये अभी मुझे 100 नंबर से कंट्रोल रूम जो 100 डायल का जबलपुर से एक फ़ोन 750 पे मिला कि प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस बर फैक्ट्री के पास में आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के बाजू में पटेल साहब के घर के जो पार्किंग है उसमें कोई 2 लोग आके 7:15 बजे करीब कोई बच्चे को छोड़ गए हैं। जबलपुर के प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास अरविंद पटेल का मकान है। जब अरविंद शाम को अपने घर पहुंचे तो घर के पोर्च में बिलखती हुई नन्ही सी बच्ची को देखकर सन्न रह गए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्ची किसकी है, कौन उसे यहाँ छोड़ गया, कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस वालों को बुलाया गया और फिर शुरू हुई तहकीकात। मैं 7:30 बजे लगभग घर पे आया तो गेट खुला दिखा मेरे को, तो मैंने गाड़ी अंदर रख के जैसे देखा तो कॉर्नर पे मुझे कंबल दिखा, तो मैंने पास जाके देखा तो उसमें बच्ची थी कंबल में। तो लगभग 1 घंटे पहले की बात है, 1 सवा घंटे पहले की बात है कि कोई 2 लोग पति पत्नी या जो भी है, एक महिला एक पुरुष आए और उन्होंने दरवाज़ा खुले। एज़ यूजुअल कोई किसी को ध्यान नहीं देता कि कोई किसी के यहाँ मेहमान या कोई परिचित आया होगा। वो उन्होंने धीरे से वो बच्चे को वहाँ रखा ये जो पार्किंग स्पेस में, और उसके बाद में वो चले गए। इस बीच सामने लगे घर के सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद हुई, जिसमें कैद थे पत्थर दिल, संग दिल। इस इलाके में मंगलवार की शाम 7:15 बजे का वक्त था। इलाके से इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी और इसी बीच एक महिला नजर आती है जिसके हाथ में बच्ची थी और एक आदमी आगे चल रहा था, हाथ में 2 थैले लिए हुए। यहाँ इस वक्त कोई नहीं था और इस घर के बाहर दोनों रुक जाते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर गेट खुला देखकर आदमी अंदर जाता है। फिर महिला को इशारे से बुलाता है और उसके बाद दोनों बच्ची को छोड़कर गेट लगाते हैं और आराम से इत्मीनान से चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं, तो अभी हमने स्टाफ को आसपास लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की
कोई जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ कहीं बच्चा डिलीवर हुआ हो, और उनका चेहरे का प्रयास करेंगे आइडेंटिफाई करके कि जो किसने रखा है, आरोपी कौन है। और बच्ची को अभी हम चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से और मेडिकल कॉलेज में उसका मुलायजा वगैरह करा के जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो पूर्ति कराएंगे। नवजात बच्ची जिसे इस दुनिया में आंखें खोले महज चंद दिन ही हुए हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी की पड़ताल कर रहे हैं। आखिर कौन बच्ची को इस सर्द रात में बेगानों के बीच छोड़ गया और क्यों? अभी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा कॉल जिस पर एक शख्स ने रिश्तेदार से कहा अलविदा और फिर फोन काट दिया। उसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। एक ठेकेदार ने पत्नी और 4 बच्चों के साथ सुसाइड की कोशिश की। आखिर इस खौफनाक कदम के पीछे की क्या वजह थी? ठेकेदार के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में कैद राज। एक परिवार के सुसाइड की कोशिश। कर्ज का भंवर, मझधार में जिंदगी। अलविदा और कॉल कट गया। एक हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी और मासूम बच्चे। लेकिन इस परिवार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने घर वालों और रिश्तेदारों के होश उड़ा दिए। भोपाल के खजूरी थाना इलाके का ये मामला है। बैरागढ़ कला गांव में रहने वाले ठेकेदार किशोर जाटव ने भांजे को कॉल किया, फोन पर अलविदा कहा और फोन काट दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ठेकेदार किशोर जाटव ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों जिनकी उम्र 15, 10 और 8 साल है और 12 साल की बेटी के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। सभी की तबीयत खराब होने लगी तो रिश्तेदार उन्हें फौरन हमीदिया अस्पताल लेकर आए। राजधानी भोपाल के खजूरी इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, खुदकुशी की कोशिश की। सभी का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। अब सवाल है कि इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह क्या है? क्यों एक परिवार सुसाइड की कोशिश करता है? इधर घर की तलाशी में पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसमें हिसाब किताब का जिक्र है। ठेकेदार किशोर जाटव मकान की छत से जुड़े सेंटरिंग का काम करते हैं। पुलिस की माने तो कुछ समय से किशोर का काम ठीक नहीं चल रहा था। कई लोगों से एडवांस भी किशोर ने ले लिया था, लेकिन काम का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया। तो क्या इस खौफनाक कदम के पीछे की ये वजह है? इसकी जांच चल रही है। आर्थिक तंगी के चलते ठेकेदार ने अपने परिवार के साथ ये कदम उठाया। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस हर एक उस एंगल पर जांच कर रही है जो कि इस घटना से जुड़ा हुआ है। पुलिस को एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें तमाम हिसाब लिखा हुआ है, क्योंकि ठेकेदार जो है मकान बनाने का काम करता था, कई लोगों से एडवांस लेके रखा था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो काम नहीं कर पा रहा था। यही कारण था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या आर्थिक तंगी ने ऐसा करने पर मजबूर किया? सवाल ये भी कि क्या ठेकेदार किशोर जाटव ने कर्ज लिया था? ऐसे कई सवाल है जिसकी तहकीकात जारी है। पूरे परिवार की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टीम बनाई है जो कि इस पूरे घटनाक्रम के हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। एक रात में 2 शहरों में 3 एटीएम पर गिरोह धावा बोलता है। वारदात का पैटर्न एक जैसा। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, क्या ये मेवात गैंग का काम है? इस गिरोह ने पुलिस की नींदें उड़ा दी हैं। वारदात का एक तरीका सुनिए। एटीएम को निशाना बनाना। कार से ये गिरोह आता है, एटीएम को निशाना बनाता है
और गैस कटर से कटिंग करके एटीएम से लाखों रुपए चोरी करके फरार हो जाता है। अब हमने जिस तरीके का जिक्र किया उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए एक रात में 3 वारदात की पुलिस वाले पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस के शक के राडार पर है हरियाणा की मेवात गैंग। ये आज सुबह 2 घटनाएं हुई हैं ग्वालियर में। एक थाना मुरार के अंतर्गत एमएच चौराहे पर एक एसबीआई का एटीएम जो है एटीएम उसको ब्रेक किया गया है, उसको काटा गया है और ये लगभग 2:15 बजे से और लगभग 2:30-3 बजे तक रहा। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में ये लोग सत्यप्रसाद आश्रम में एक एसबीआई का एटीएम है उसको भी फिर उनके द्वारा ब्रेक किया गया, काटा गया है। तो क्यों इस गिरोह की तलाश जारी है ये आपको बताते हैं। एक ही रात में ग्वालियर में 2 और मुरैना में एक एटीएम में चोरों ने धावा बोला, यानी एक ही रात में 3 वारदात, पैटर्न एक जैसा। जो गिरोह पुलिस की माने तो कार से आया था। ग्वालियर में 10 से 12 किलोमीटर के फासले में एक ही रात में 2 वारदात हुई। थाना मुरार के एमएच चौराहा और बहुड़ापुर के शब्द प्रताप आश्रम स्थित 2 एटीएम को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया और बड़ी एटीएम मशीन काट कर लाखों रुपए की नकदी ले गए। अभी फिलहाल दोनों में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। फुटेज देखे जा रहे हैं इसमें और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, टेक्निकल एविडेंसेज इसमें जुटाए जा रहे हैं। सब सीसीटीवी फुटेज ये कहां से आए हैं और कहां गए हैं उन पर भी लगातार काम चल रहा है। इधर मुरैना के सिटी कोतवाली थाना इलाके के जिवाजीगंज इलाके में भी एटीएम पर धावा बोला गया। वारदात का तरीका एक जैसा। राम जानकी मंदिर के पास में एक एटीएम कटिंग की अभी सूचना आई हुई है। अभी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। अभी कितनी रकम गई है इसके बारे में वो पता कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम की नोडल एजेंसी अलग है जिसके मैनेजर ग्वालियर से आ रहे हैं, वो उसके बाद में यहाँ पे बताएंगे तो हम लोग कहेंगे। एटीएम से कितना कैश गया इसकी पड़ताल जारी है। अब पुलिस की कई टीम उस गिरोह की तलाश कर रही है जिसने एक ही रात में ऐसी वारदात कर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। ग्वालियर से सुशील कौशिक और मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।